ये वीडियो जो है वृषभ राशि के मई राशि फल के बारे में है। वृषभ राशि वालों को इंग्लिश में टाउरस भी बोलते हैं और कोई कोई वृष भी बोलते हैं, कुछ लोग वृषभ भी बोलते हैं। तो जो वृषभ राशि है वो सेकंड नंबर की राशि है, पहले मेष देन वृषभ राशि। तो इस वीडियो में हम जान लेंगे कि जो मई माह है, मई का मंथ, उसमें वृषभ राशि वालों का राशिफल क्या होने वाला है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्वामी होते हैं वो शुक्र देव होते हैं और माँ दुर्गा इनकी जो है इष्ट देव होती हैं। तो वृषभ राशि वालों को जो है माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। और बात अगर मई की करें तो माह जो है, माह की शुरुआत में ही जो गुरु हैं वो फर्स्ट हाउस में रहेंगे। साथ ही साथ फर्स्ट हाउस में रह के पंचम भाव और नवम भाव को देखेंगे, जो कि आपका ज्ञान, धन और धार्मिक आस्था में रुचि बढ़ाएगी। साथ ही साथ प्रेम बढ़ेगा। साथ ही साथ जो है, आप अगर स्टूडेंट हैं तो उच्च शिक्षा के लिए आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। शुभ अंक की अगर बात करें, यानी कि लकी नंबर की अगर बात करें मई मंथ का वृषभ राशि वालों के लिए, तो वो है 1। और लकी कलर की अगर बात करें तो ब्राउन, जिसको भूरा भी बोलते हैं। ज़मीन जायदाद से थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है ज़मीन जायदाद के मामले में। परिवार की अगर बात करें तो परिवार के लोगों के बीच जो है वो एकता बढ़ेगी, यूनिटी बढ़ेगा और भरोसा बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति। और आप शायद किसी नए इंसान से मिल सकते हैं। नौकरी में थोड़ा आपका मन उब सकता है, यानी कि काम काज में थोड़ा आपका मन डिस्टर्ब होगा, काम करने मन नहीं होगा। और फैशन, मैनेजमेंट, कंप्यूटर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि फैशन रिलेटेड, मैनेजमेंट सेक्टर या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई आपकी एजुकेशन है या फिर स्टूडेंट हैं आप इसके, या फिर इस फील्ड में काम करते हैं, तो आपके लिए बेहतर समय होगा। साथ ही साथ अगर कोई आप डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं अपने जीवन से आधारित, तो उसको सोच समझ कर लें। लव लाइफ की अगर बात करें, यानी प्रेमी जीवन की बात करें, तो थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, तनाव देखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो नॉर्मल बातों से भी उसको सॉल्यूशन उसका हो सकता है। जो सिंगल्स हैं, यानी कि जो लोग अविवाहित हैं, तो उनके व्यवहार में थोड़ी चेंजेस की ज़रूरत है। अपने व्यवहार में थोड़ी मधुरता रखें, क्रूरता और कट्टरता ना दिखाएं अपनी बातों में या फिर अपने व्यवहार में। क्योंकि जो पुराने रिश्ते हैं या फिर अगर फैमिली के साथ रिश्ता कह लें, फ्रेंड सर्कल का अगर बात कह लें, तो मनमुटाव हो सकता है, थोड़ी दूरियां बन सकती हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने व्यवहार में संयम रखें, बातें सोच समझ कर करें। और जो पुराने रिश्ते हैं वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं आपके व्यवहार की वजह से। तो ज़रूरी ये है कि अपने आप में सुधार लाएं आप। हेल्थ की अगर बात करें तो पेट से जुड़ी समस्या हो सकती हैं, जैसे कि डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया, पेट समस्या, फिर से जॉन्डिस हो गया, अपच हो गया, नींद कम आना, मन का अशांत होना, मन में थोड़ी शांति कम देखी जाएगी। और नींद कम आएगा तो ये जाहिर सी बात है कि मेंटल लेवल पे थोड़ा डिप्रेशन होगा। क्या है कि जो है इस माह आपका जो आत्मज्ञान है, यानी कि आपकी जो जानने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी और आप एक्टिव रहेंगे इस माह, यानी कि आप ऊर्जावान रहेंगे। और मेंटल लेवल पे भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सुधार मिल सकता है। थोड़ी नींद की प्रॉब्लम होगी, लेकिन ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक सही निर्णय लेने में समर्थ हो पाएंगे। अगर कोई डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ का, तो सोच समझ कर अगर लेते हैं तो सही निर्णय हो सकता है। और चंद्रमा और गुरु की युति बनेगी आपके जीवन में। और साथ ही साथ आप एक थोड़ा अशांत जीवन जी सकते हैं लोगों के द्वारा, अपशब्द के द्वारा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं आपके आसपास हो गए, रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, या फिर आपको कोई फ्रेंड सर्कल में भी हो जो कुछ अपशब्द बातें आपको बोल सकता है या फिर आपको थोड़ी समस्या ला सकता है आपके जीवन में। तो लोगों की बातों में ना आए, अपना जीवन अपने तरीके से जिए तो ज़्यादा सही है। हर स्टेप पे लोग अपनी राय देते हैं, जो जैसा होता है वो अपनी ओपिनियन देते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि हमारे अंदर खुद का अपना सेंस है, अपना माइंड है,
सही क्या है गलत क्या है, हमें अपने आधार पर किसी भी चीज़ का निर्णय लेना चाहिए। जो कॉन्साइंस बोलते हैं कि एबिलिटी ऑफ नोइंग व्हाट्स रॉन्ग एंड राइट, तो ये ह्यूमन नेचर में होता है कि अपनी जो है कि अपना एक मेंटल लेवल पे एक एबिलिटी होती है, एक कॉन्साइंस जिसको बोलते हैं, मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। अपना एक रहता है विवेक, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम। तो विवेक वो होता है कि जो मीन्स एबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग अबाउट डिफ्रेंशिएशन बिटवीन दी व्हाट्स रॉन्ग एंड राइट एंड, तो जो होता है कि गलत और सही और गलत का निर्णय ले पाने की जो क्षमता इंसान रखता है वो विवेकी इंसान होता है। तो वो वैसा आप थिंकिंग रखें, अपने अंदर गंभीरता रखें, चीज़ों को निर्धारित करने की क्षमता रखें। बात करें अगर धन का, तो 11 स्थान पर राहु है और धन का योग बनाएंगे। और जो आपका रुका हुआ पैसा है या कहीं आपका पैसा डूब रहा था, मिल नहीं रहा था, ऐसा आप बोल लेंगे, तो वो रुका हुआ पैसा मिलेगा। और नौकरी की अगर बात करें तो माह की शुरुआत का समय यानी कि 1 मई से लेकर 10 मई तक का जो समय है, उस समय अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं या फिर कोई नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये अच्छी समय है। कोई बड़ा काम अगर करते हैं तो वो डिसीजन इस टाइम के ड्यूरेशन में 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में ये समय सही है। और ये उत्तम समय है आपके जीवन का कार्य से संबंधित। और बात करें तो रुका हुआ धन आपको माह की शुरुआती हफ्ता में मिल सकता है। और गलत लोगों की संगति से बचें, जरूरी माह की शुरुआती हफ्ता में मिल सकता है। और गलत लोगों की संगति से बचें, जरूरी ये एक मेन पॉइंट में मिस कर गई, जो कि था कि लेन देन से बचें। अगर कोई इंसान आपसे उधार मांगता है तो थोड़ा लेन देन से बचें। और आपके गलत व्यवहार लोगों से दुश्मनी करा सकता है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 20 से 22 मई के दौरान अपने व्यवहार पर संयम रखें, किसी से वाद विवाद हो सकता है। उपाय की अगर बात करें तो शनि देव की पूजा करें, अगर हो सके तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हनुमान जी की उपासना करें और मीठी चीज़ों का दान करें, जैसे कि गुड़ हो गया, चीनी हो गया। चीनी वैसे तो सेहत के लिए सही नहीं होता है, गुड़ का अगर दान करें तो ये ज़्यादा सही होता है। तो नौकरी का हुआ कि अच्छी प्रिपरेशन अगर रही तो नौकरी मिलने के चांसेस हैं। 1 से 10 मई के ड्यूरेशन में आपकी जो इंटरव्यू होगी वो सक्सेसफुल हो सकती है। धन की अगर बात करें तो रुका हुआ धन मिलेगा, क्योंकि 11वें भाव में जो है 11वें स्थान पर राहु हैं, जो धन का योग बनाएंगे। कोई होता है कि हमारे खुद के अंदर एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि राहु मतलब माने डेंजर का साइन, ये हमारे लिए खतरा ही लाएंगे। ऐसा नहीं है, अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हेल्थ में थोड़ी पेट की पाचन की समस्या हो सकती है, नींद का कम आना। और लव लाइफ में है कि आप अपने बिहेवियर में सुधार लाएं। परिवार में एकता बढ़ेगा, आप नए इंसान में मिल सकते हैं, नए इंसान के साथ मिल सकते हैं। और सही डिसीजन का निर्णय आप ले पाएंगे। शुभ अंक की बात की मैंने कि जो है 1 है, ब्राउन, लकी कलर, ज़मीन जायदाद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं मैंने। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें वृषभ राशि का जून का राशिफल लेके आएंगे। और लव लाइफ हो गया, करियर रिलेटेड, फिर से रिलेशनशिप हो गया, सारी डिटेल वीडियो जो है सेपरेट वीडियो में मैं कवर करूँगी। इसमें तो ओवरऑल एक मंथ का जो है राशिफल मैंने बताया। अगला जो वीडियो होगा वो सेपरेट वीडियो हेल्थ का हो गया, उसका हेल्थ का क्योर क्या है वो तो डॉक्टर्स बताएंगे। लेकिन जो करियर से रिलेटेड हो गया या फिर लव लाइफ हो गया, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ये तो ओवरऑल एक प्रेडिक्शन था पूरे मंथ का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।